अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इशाल फातिमा की आखिरी वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें खलील किसकी गाड़ी लेकर आया था। सीसीटीवी फुटेजेस ने बहुत सारी चीज़ों का भांडा फोड़ दिया है। इशाल के मोबाइल का फोरेंसिक तो लड़कों के मोबाइल्स क्यों नहीं चेक किए जा रहे, किसकी पुष्ट बनाई है, कौन है जो इनको बचा रहा है। 8 रुकनी JIT की जाए वकूआ पर जी लाइव कार्रवाई, यहाँ पे जितनी भी फुटेजेस हैं सीसीटीवी फुटेजेस उनको हासिल किया गया और कुछ मेडिकल बोर्ड की नई हौलनाक तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करने जा रही है जो डेफिनेटली आपको हिला के रख देगी। पुलिस तहवील में मौजूद चारों मुल्ज़िमात जिनमें खलील, अमीस, हसन और हसीब जो हैं वो शामिल हैं, उनसे सख्त तरीन तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। दुआ नामी लड़की का वो घिनौना किरदार जिसने मासूम इशाल को ट्रैप किया। वालिदैन के एहतजाज के बाद 2 MPA भी इस वक्त सामने आए हैं, क्या करें आने पर मजबूर हैं। और कुछ ऐसे लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं आके एक अजीब व गरीब किस्म की नैरेटिव स्टोरी बनाने की कोशिश करें जिसमें इन चारों मुल्ज़िमान को बचाने के लिए इशाल को गंदा कर करके हर वीडियो के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, लंबी लंबी स्टोरीज लिख रहे हैं। ये सारे मामलात क्या हैं, किन्होंने इनको जनरेट किया है, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, किसकी कीमा पर जो है सारे के सारे केस को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। इनकी शिनासाई पहले से थी बच्ची की खलील के साथ, और ये पहले भी इनकी मुलाकातें रही हैं, लाहौर में मिले। जंग की 17 साल की माइनर बच्ची इशाल फातिमा की हलाकत का मामला अब एक नए मोड़ पर आ चुका है जहां मुल्ज़िमान का बच निकलना डेफिनेटली काफ़ी जो है नामुमकिन दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया की ताकत ने वालिदैन को भी सामने ला के खड़ा कर दिया है जो 4 दिन खामोश रहे। पता नहीं क्यों खामोश रहे, मेरी तो समझ से बालातर है कि आपकी बच्ची एक लम्हे के लिए भी आपकी आंखों से दूर हो तो वालिदैन पागल हो जाते हैं, लेकिन 4 दिन तक खामोशी की कोई बड़ी वजह ही होगी। तहकीकाती टीम ने इलाके के तमाम CCTV फुटेजेस अभी अपने कब्जे में ली हैं जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि इशाल को किस वक्त किस गाड़ी में और किन लोगों के साथ जो है वहाँ पर लाया गया। अब जी इसके साथ साथ JIT ने मकतूला का दोबारा जो डिटेल पोस्टमार्टम करवाने का भी स्पेशल मेडिकल बोर्ड की तश्कील देने पर गौर किया है कि जी दोबारा से इसका डिटेल मेडिकल जो है वो हमने करवाना है ताकि अस्पताल के उन डॉक्टर्स के बयानात को क्रॉस चेक किया जा सके जिन्होंने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बनाई। और वालिदैन के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं। उनकी वालदा की जानिब से कहा गया जिस्म पे जब हम गुसल दे रहे थे तो जिस्म पे बेशुमार निशानात थे जद्दू को मारने पीटने के, और उन्होंने ये कहा है कि जो पुलिस है वो बहुत सारी चीज़ें छुपा रही थी, इसी वजह से उन्होंने JIT की तश्कील का जो है वो मामला उठाया था। अब JIT बन चुकी है तो अब दोबारा से चीज़ों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। नई फुटेजेस में इशाल फातिमा को खलील की गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता है। मुल्ज़िम खलील जो है अपनी कार में जब इशाल फातिमा को सेटेलाइट टाउन ब्लॉक से 5 जून को लेकर गया और फिर मासूम इशाल अब दुनिया में नहीं है, डेफिनेटली वो वापस ना आ सकी, मौत की वादी में चली गई, तो वो भी फुटेजेस जो है वो मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि पुलिस की तहवील में मौजूद चारों मुल्ज़िमान हैं खलील, उमैस, हसन, हसीब, इससे JIT अलग अलग जो है वो इंटरोगेशन कर रही है, सेल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके मोबाइल फ़ोन्स का फोरेंसिक डेटा और जियो लोकेशन ट्रैक की जा रही है ताकि हर चीज़ उनके बयानात जो वो दे रही हैं उससे उनका झूठ और सच जो है दुनिया के सामने निकल के सामने आए। अब तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि दुआ ही वो बुनियादी सहूलतकार है जिसने इशाल को अपनी झूठी दोस्ती के चुंगल में फंसाया, उसे धोखे से ट्रैप किया और हसीब की पुप्पो के घर पहुंचाकर मुल्ज़िमान के हवाले कर दिया। JIT अब उस लड़की के पूरे जो सोशल मीडिया नेटवर्क को खंगाल रही है, देख रही है लड़की कब एक्टिव हुई, कहाँ से एक्टिव हुई, क्या मामला थे, कहीं क्या ये कोई बाकायदा किसी गैंग का हिस्सा तो नहीं है। इशाल जो 6ठी जमात से शुगर की मरीज़ा थी उसे बाकायदगी से इंसुलिन जो है उसकी ज़रूरत होती थी, 4 दिन तक हफ्से बेजा में रखा गया, क्यों रखा गया, क्यों उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, उसकी हालत बिगड़ती है तो मुल्ज़िमान उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उससे पहले उसको एक ड्रिप लगा दी जाती है खुद जिसने उसके जिस्म में जहर का काम किया। तो पुलिस अभी तक लड़की खुद गई है ये देख रही है, अखबार नहीं हुई की कहानियाँ जो है सुना रही है। और कुछ मैंने भी देखा है कि मेरे सोशल मीडिया पे 1-2 IDs हैं जो आकर एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हैं। इशाल फातिमा को इंतहाई गंदा, उसका किरदार बहुत ख़राब था, वो पता नहीं क्या क्या कुछ करती थी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, ये एक नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं और ये बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हैं कि वो चारों लड़के जो शक्ल से ही अजीब व ग़रीब लग रहे हैं उनको डिफेंड किया जा रहा है। तो 1-2 IDs हैं जो डेफिनेटली पता है कि सहूलतकारों की ही हैं, आके दूसरे लोगों को जो है
है उनका माइंडसेट चेंज करके झूठी कहानियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही हैं। कभी दुआ की सपोर्ट में आ जाते हैं, कभी हसीब की सपोर्ट में आ जाते हैं। तो आप हमें बेवकूफ़ ना समझें, हमें सब पता चल रहा है आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। चलें, आपका दिमाग भी जो है वो जल्दी ही सेट हो जाएगा। यही वजह है कि इशाल फातिमा के वालिद ने पुलिस, GIT और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतमाद ना करते हुए 2 जो साबिक MPs हैं उन पर भी कातिलों की पुष्पनाही का इल्ज़ाम लगाया है। अब आप देखिए, एक लड़की कत्ल हो गई, वो 4 दिन किस हालत में रही, उसकी तफ्तीश करना पुलिस का काम था, लेकिन पुलिस जो है इस केस को डे 1 से दबाने की कोशिश कर रही है। एक खातून MP के साथ जालिम की तस्वीर भी है, दरिंदे की तस्वीर भी है। MPA ने वीडियो बनाकर बताया कि मैं इस लड़के को नहीं जानती हूँ। मामलात इतने सादा नहीं हैं जितने दिखाई दे रहे हैं। तो फोरेंसिक रिपोर्ट राज खोल देगी कि किसने इशाल फातिमा के साथ क्या कुछ किया, ज़्यादती हुई थी, नहीं हुई थी, अपनी मर्ज़ी से था, क्या मामला थे, क्या चीज़ें थी। अब एक एक चीज़ देखें, क्लियर हो जाएगी। 4 दिन लड़की उनके कब्ज़े में थी, वहाँ क्या होता रहा, मोबाइल में बहुत कुछ महफूज हुआ होगा। इन्वेस्टिगेटिव जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक इशाल फातिमा को हॉस्पिटल में फेंकने के बाद लड़कों ने अपने मोबाइल से बहुत कुछ डिलीट किया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब लड़की जो है बचने वाली नहीं है, लड़की अब ना बचेगी और अब हमें कोई मामला जो है वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट करने हैं। यानी कि ऊपर तक उन्होंने फिर जो है अपने मामलात ले गए और उन मामलात को सीधा करने की कोशिश की। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी पूरी कीमती राय दीजिएगा। आपको क्या लगता है, इतना सीधा है मामला? और जो कुछ लोग एक्टिव होके इस सारी की सारी कहानी का रुख चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो ये बात जो है स्टैंप लग रही है, साबित हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ जो लिख रहे हैं लोगों के वीडियोज़ के नीचे जाके एज अ कॉमेंट, वो बता रही हैं कि या तो वो लोग खुद वहाँ पर मौजूद थे या फिर उनको किसी ने पट्टी पढ़ाई है, उनको किसी ने कहानी सुनाई है कि आपने अब ये जाके बकवासियत लिखनी है और एक मुकम्मल स्टोरी हम तो नहीं लिख सकते, तो अब आपने जाकर जो है एक नैरेटिव बिल्डअप करना है। तो आपको क्या लगता है, ये मामला इतना सिंपल है जितनी बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और काफ़ी ऊपर के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? ज़रूर कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाने के बाद